हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करना बंद कर देता है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स या कमेंट आप लोग करते हो तो हम उसको पिक करते हैं, यानी कि हम वीडियोस ऑन डिमांड बनाते हैं जिसकी भी डिमांड होती है। तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम ज़रूर कवर करेंगे। तो ये कमेंट है कि झगड़ा हो गया है और गर्लफ्रेंड कई दिनों से कॉल नहीं कर रही है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखो, कॉल मैसेज आना बंद हुआ है, किसी भी कारण से हुआ हो, ये वीडियोस आपकी ज़रूर मदद करेगा। इसमें जो तरीके बताए गए हैं उन्हें अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहला तरीका क्या है। पहला तरीका देखो, एक बात ध्यान रखो कि ये साइकोलॉजिकल तरीका है, इसका इस्तेमाल आपको करना है और रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो, जब झगड़ा हुआ है या किसी भी कारण से कॉल मैसेज आना बंद हुआ है तो सामने वाला, अब देखो, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या थी, गलती किसकी थी। गलती आपकी अगर रही है तो डेफिनेटली आपको इतनी समझ है कि जाकर आपको मनाना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बट अगर सामने वाले की गलती रही है या थोड़ी आपकी भी गलती रही है, फिर भी ये तरीका काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो लाइन लिखी है, या तो आप इस तरीके का कोई स्टेटस लाइन लिख के चिपका सकते हो अपने व्हाट्सएप पे, कोई स्टोरी लगा सकते हो इंस्टा पे या अदर जगहों पे, जिस भी इंफॉर्मेशन के ज़रिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ये मैसेज उस इंसान तक पहुंचा सकते हो, आपको ये पहुंचाना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का कुछ इस्तेमाल करते हो, इस पर एक सॉन्ग भी है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस मूवी का है, या उस सॉन्ग के क्लिप काट के अगर आप लगा सकते हो और किसी भी तरह से उस इंसान ने अगर एक बार ही सुन लिया तो ये बिल्कुल भी एकदम से उसके आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान ये मान के बैठा हुआ है, आपको अवॉइड कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है। वो ये मान के बैठा हुआ है कि आप कॉल करोगे, आप आओगे मनाने और आप एकदम से घुटनों पे आ जाओगे। पर ऐसा ना करके आपने ये लाइन उस तक पहुंचा दी, किसी भी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपने ऐसा पहुंचा दिया। तो जैसे आपने पहुंचाया तो असर बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी कि वो जो मान के चल रहा था वैसा नहीं हुआ। एक बात याद रखो, साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज होती हैं ना, जो कंसेप्ट होता है, वो अपोजिट अट्रैक्ट की थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड होता है। मोस्ट ऑफ केस में ऐसा ही होता है। तो अगर आप ठीक उल्टा करते हो, वो इंसान जैसा उम्मीद करके बैठा है वैसा नहीं, उसका अपोजिट करते हो, तो वो इंसान भागा हुआ, दौड़ा हुआ आपके पास चला आएगा, क्योंकि उसका ब्रेन इसलिए इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि आप मनाने आओगे। पर अगर आप पीछे कदम खींचते हो, इस तरीके के मैसेज कन्वे करते हो, तो वो इंसान आपके पीछे भागना शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में आपके पास कॉल मैसेजेस भर भर के आने शुरू हो जाएंगे। तो ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कंप्लीटली डिसअपेयर होना। ये भी साइकोलॉजिकल तरीका है, आपको कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाना है। ये पहला जो बताया, अगर वो इस्तेमाल करते हो तो ये इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल, ये आपको ज़्यादा आसान लगता है, ये रिस्क फ्री लगता है, तो इसको इस्तेमाल करना, फिर पहले वाले को मत करना। इस तरीके में क्या होगा कि व्हाट्सएप से या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन हर जगह से ख़ुद को हटाना है। व्हाट्सएप पे डीपी है तो हटा दो, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन वो इंसान सीन ना कर पाए। मैसेज को जो भी ब्लू टिक होता है उसको ऑफ़ कर दो, या स्टोरी या इंस्टा पे, जिस भी प्लेटफॉर्म से जहाँ भी आप उस इंसान से एकदम कट कर सकते हो, ख़ुद को कट कर लो। अगर आप ऑफलाइन दुनिया में उस इंसान के सामने रहते हो तो एकदम गायब हो जाओ, जैसे कि जादूगर ने आपको गायब कर दिया, आपका वजूद ही नहीं है। तो अगर कम्प्लीटली डिसअपेयर आप हो जाते हो तो वो इंसान बेचैन हो जाएगा। उस इंसान का जो माइंडसेट है वो आपका यूज़ टू हो चुका है, तो वो इतना ज़्यादा बेचैन हो जाएगा कि वो आपको ढूंढना शुरू करेगा, फिर आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है। अब देखो, जो दो तरीके मैंने बताए हैं, उन दो तरीक़ों को अगर नहीं करना चाहते हो, ये तीसरा तरीका है। इसमें गुंजाइश है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, पर ये जो तरीका है इसमें रिस्क नहीं है। आपको उस इंसान से मिलना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि मिल नहीं सकते, ये आपका हेडेक है, आपको इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और इंसान के जब जीने मरने की बात आती है तो वो किसी भी हद तक जाता है। तो मिलने का प्लान करो, मिलो किसी भी तरह से, और फिर उस इंसान के दिल में उतर जाओ। सिंपल है, उसको बाहर ले जा सकते हो खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ें प्लान कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपसे मिलने के लिए रेडी हो। आप उससे सॉरी लेटर दे सकते हो, बुके दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, डजन मैटर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसकी बात हो रही है, ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप उस इंसान को
उस इंसान से मिलो और उसको बाहर लेकर जाओ और अपनी चीज़ों को कन्वे करो, अपनी दिल की बात उसको बताओ और आप कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हो, आगे से ऐसा नहीं करोगे, ये कमेंट करो। तो डेफिनेटली वो इंसान अगर आपको प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता, तो वो आपको माफ़ कर देगा और आगे से जो आपने किया है वो चीज़ें मत करना, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। चौथा तरीका है जो काफ़ी कारगर होता है कि आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की मदद लेनी है। जैसे आपको केस जीतने के लिए एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपके सर्कल में कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा होगा, आप दोनों के बीच में एक बिचौलिए की तरह काम करेगा, तो उस इंसान को आप ला सकते हो। जैसे एक अच्छा लॉयर होता है तो आपका केस जिता सकता है, वैसे ही आप अगर एक अच्छे मिडवे को चुनते हो, कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को जानता है, रिलेटिव अगर है, तो उससे आप अपनी बात अगर कहते हो तो वो इंसान इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क रहता है कि वो हो सकता है बातों को तोड़ मरोड़ के पहुंचाए, तो इसीलिए आपको उसके सामने डायरेक्ट ना बोल के कि ऐसा ऐसा जाके बताना उसको, ये ना बोल के आप ऐसे बताओ जैसे कि आप बस अपनी बात बता रहे हो, इसलिए नहीं कि वो जाके वैसा बोलेगा, है ना। तो आप अगर ये जो 4th मैंने टिप्स बताया इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्रॉब्लम आपकी क्या है। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर सर्च करिएगा लव इंटरसिटी, आपको आईडी मिल जाएगी और आप मुझे कॉल कर सकते हैं।